करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय जय करें। तम अज्ञान महान अरो, भूल चूक भ्रम मम हरें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में परम पिता सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्य बाबा गणों के श्री चरणों में नमन। वंदनीय साध्वी बहन, साधिकाएं, सज्जन वृंद, माताएं एवं बहनों के चरणों में नमन। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से, सद्गुरु महाराज जी की दया और प्रेरणा से हम लोग अपने अपने करुणा और आराधना से इस मानव जीवन के महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। छोटा सा कीर्तन हम आगे, आप लोग पीछे पीछे गाएंगे। तत्पश्चात हम अपनी मति और गति से आपको कुछ सुनाएंगे। जिस हाल में हो, जिस ख्याल में हो, गुरु नाम जपा करो। तेरी बिगड़ी बातें बन जाए, तेरी बिगड़ी बातें बन जाए। गुरु नाम जपा करो, गुरु नाम जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जाए, तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जाए। गुरु ध्यान किया कर, गुरु ध्यान किया। जिस देश में हो, जिस वेश में हो, सत्संग किया करो। जिस देश में हो, जिस वेश में हो, सत्संग किया करो। तेरा भरम का पर्दा हट जाए, तेरा भरम का पर्दा हट जाए। सत्संग किया करो, सत्संग किया,
सत्संग किया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अभी हम लोग लंका कांड से बड़ा सुंदर आज हम लोग पाठ श्रवण किए। विभीषण अधीर्य हैं, जबकि विभीषण को पता है कि राम साक्षात ब्रह्म है। रावण को भी यही विभीषण कहा था कि तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वह साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, तुम उससे युद्ध मत करो। लेकिन आज वही विभीषण रावण को देखकर, भगवान को देखकर इतना मोहित क्यों हो गया और कहने लगे। देखिए कितना कितना सुंदर बात कहते हैं। विभीषण उस रावण की बात कर रहा है जो भगवान से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भगवान किस रावण की बात कर रहा है? विभीषण उस रावण की बात कर रहा है जो सामने में है, लेकिन वास्तव में भगवान उस रावण की चर्चा नहीं कर रहे। किस रावण की चर्चा कर रहे? सुन रहे थे, महा अजय संसार रिपु जीत सके सुबीर। रावण को मारने में भगवान को कितना देर लगता? जो जन्म देने वाले हैं उनको मारने में कितना देर? हनुमान जी रावण से कहा था, जाके बल बिरंची हरि ईसा पालत सृजत हरत दसीसा। हे रावण, जिस राम से तुम युद्ध कर रहे हो उनके थोड़ा सा बल से ब्रह्मा सृष्टि करता है। स्वयं भगवान विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संहार करता है उनके लेस मात्र बल से। और क्या कहा? जाके बल लवलेश तें जितऊं चराचर झार। हे रावण, उस राम का, उस ब्रह्म का लेस मात्र बल तुम्हारे अंदर चला गया तो तू सारे जगत को जीत लिया। उस राम के विषय में बता रहे हैं। यहां पर अब भगवान विभीषण को बता रहे हैं, जिस रावण की चर्चा कर रहे हैं, जिस रथ की चर्चा कर रहे हैं, वह रथ, वह रावण। इस संसार को भगवान कहे रावण से भी ज़्यादा भयंकर है। इस संसार को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं जीतता। कौन जीता? संत सुखी मन जीती हो। इस संसार को कौन जीता? जिन्होंने अपने को जीता, अपने मन को जीता। अब इसी को जीतने के लिए भगवान अब समझा रहे हैं। सुनहु सखा कह कृपा निधान, जही जय हो यस्यंदना। जिससे इस संसार को जीता जा सकता है वह धर्म में रथ दूसरा ही है। तो क्या क्या वर्णन कर रहे हैं? सौरज धीरज तिहिरथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका। सौरज मतलब सूरता, और गुरु महाराज क्या कहे? गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि आराधो सुषमन में। सूरता यह नहीं कि कोई लाखों योद्धा को जीत लिया। भगवान महावीर तो कहा, अगर संग्राम में लाखों योद्धा को कोई जीत लेता है, एक अपनी आत्मा को जीत लेता है, तो सबसे बड़ा योद्धा विजयी वही होता है। तो भगवान समझा रहे हैं। गुरु महाराज भी कहे, असली लड़ाई तो मन से है। मन को आप जीत लेंगे, संसार रूपी रावण को जीत लेंगे। कैसे जीतेंगे? गुरु पद धर कर ध्यान से, गुरु के चरणों में समर्पित करके, जो ज्ञान दिया है आंख बंद करके चलते रहिए, कुछ काम नहीं। सौरज धीरज, हमेशा धीरज रखिए। कैसा धीरज? माँ सबरी का धीरज देखिए। कह दिया भगवान आएंगे तो 14,000 वर्ष तक वह टली नहीं, हिली नहीं। इतना धीरज उनके पास। लेकिन हम लोग क्या हैं?
तुरंत हिल जाते हैं। समय भी कम है, लेकिन संसार में रहना भी बहुत दिन नहीं है, फिर भी हम हिलते डोलते रहते हैं, अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता। ऐसा धीरज, सत्यशील यानी अपने आप को सरलता विनम्रता में रखना और सदा सत्य पर चलना, यह असली ध्वजा है। और आगे क्या कहे, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रो जोड़े। जिसके पास विवेक रूपी बल है, हे विभीषण, वही इस संसार को जीत सकता है। संसार रूपी रावण को वही जीतेगा जिसके पास विवेक रूपी बल है। बल विवेक दम, जिसके पास विवेक है वही इंद्रियों का दमन कर सकता है। परहित वही करेगा जिसके पास विवेक है। और लगाम कैसा है, कृपा क्षमा समता रजू, हमेशा दुश्मनों पर भी कृपा कर देना, गलती किया तो क्षमा कर देना, और सब में समान भाव रखना। संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, यह भाव जिनके पास है वही महाअजय संसार को जीत सकता है। आगे देखिए कितना सुंदर वर्णन है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन, कहा कैसा सारथी है, तो उदाहरण में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा 18 अक्षौहिणी सेना है और मैं एक तरफ हूं, तुम्हें क्या चाहिए? मैं लड़ूंगा नहीं, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन विचार किया, और विचार इसलिए किया, 18 अक्षौहिणी सेना को छोड़ दिया और कहा, हे कृष्ण, मुझे मजबूत सारथी का जरूरत है, और मेरे समान और मेरा सारथी दूसरा कोई बनने वाला नहीं है। आप मेरा सारथी बनो। भगवान सारथी बने। भगवान तो सारथी जरूर बने, लेकिन महाभारत में एक प्रसंग आता है। युद्ध समाप्त हुआ तो स्वयं अर्जुन वेदव्यास जी महाराज से प्रश्न किया और कहा, महाराज, संसार का प्राणी यही समझता था कि युद्ध मैं कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं, लेकिन मैं तो किसी को मार ही नहीं रहा था। अर्जुन कहा, और जो मारने वाला था सदा मेरे रथ के आगे चलता था, वह दिव्य पुरुष कौन था? जिनके एक शूल निकलता तो अनंत शूल निकलता, जिधर जिधर भगवान कृष्ण रथ घुमा देते सारी सेना का संहार कर देता। सब समझता था कि अर्जुन मार रहा है, लेकिन हम तो किसी को मार ही नहीं रहे थे। वह था कौन? अब देखिए भगवान वेदव्यास जी क्या कहे, तुम्हारे रथ के आगे में स्वयं महाकाल भगवान शिव चल रहे थे। महाकाल भगवान शिव भगवान कृष्ण की प्रेरणा से आगे आगे चल रहे थे, और उनके एक शूल से जो निकलता अनंत शूल, जिधर जिधर भगवान रथ घुमा देते सारी सेना का संहार कर देता। अब आप समझ सकते हैं, अर्जुन भगवान को सारथी बनाया और इस संसार में उसको विजयी, उस युद्ध में विजयी बना दिया। और इतना ही नहीं, जब जब भगवान शिव को अपनी रक्षा की जरूरत पड़ी है, तब तब भगवान शिव भी भगवान को ही पुकारे हैं। उदाहरण बहुत है। हम आप यही समझते हैं कि यह रक्षक है, वह रक्षक है। सही माने में हमारा रक्षक एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। गर्भ में आए कौन रक्षा किया? बाहर आए तो दूध पान कौन निकाला? हम दिए। हम एक निमित्त हैं, लेकिन रक्षा करने वाले हमारे परमात्मा हैं, ईश्वर हैं। रक्षा करने वाले तो ईश्वर हैं, लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचाने वाले कौन हैं? तो बड़ा सुंदर भगवान समझा रहे हैं, या कौन कह रहे हैं? भगवान ही समझा रहे हैं
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, इनसम विजय उपाय न दूजा। अर्थात भगवान कह रहे हैं, हे विभीषण, विप्र का मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण का यह मतलब नहीं हुआ कि जो जाति में ब्राह्मण है, जो ब्रह्म जनायती अथवा ब्रह्म तक जाने का जो साधन करता है वह ब्राह्मण होता है। ब्रह्म की प्राप्ति में जो तत्पर है वह ब्राह्मण है, जो ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया वह ब्राह्मण है। विप्र गुरु पूजा कहा यह ऐसा है, हम जीव, हम शिष्य जो हैं गुरुदेव के, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। हम लोग जो गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु ध्यान जो करते हैं, जो भी गुरुदेव बताए हैं, भले हम दिखते नहीं हैं, लेकिन अगर जो करते हैं, गुरु का वह मंत्र, गुरु की वह शक्ति कवच के रूप में उस भक्त शिष्य के साथ सदा रहता है। सदा आपको आपदा विपदा, बहुत संकट से आपकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। इसलिए भगवान कहे, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, इनसम विजय उपाय ने दूजा। अर्थात अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। तो कहा किस तरह समर्पित कर देना? तो बाबा कबीर कहे, गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु को ब्रह्म के समान, परमात्मा के समान, और इतना ही नहीं, घर में घर दिखलाए दे, सो गुरु संत सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन, बाजे गगन निशान। यानी इसी शरीर रूपी घर में उस ब्रह्म का दर्शन जो करा दे, सही में वही गुरु हैं। और ऐसे गुरु के चरणों में समर्पित होकर जो उस ब्रह्म की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो कृपा कहाँ होता है? गुरु और ईश्वर दोनों की कृपा उस जीव पर होता है। लेकिन बीच में एक पंक्ति क्या था? दान परुष बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। कहने का मतलब, बीच में भगवान कहे यह जो दान है, खास करके मनुष्य के लिए, क्योंकि आप सुने होंगे ब्रह्मा जी के पास दानव मानव देवता सब पहुँचे थे और कहा आप तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहे दौ का पालन करो। तो 90 वर्ष तक देवता, दानव और मानव सब पालन ब्रह्मचर्य का कार्य किया। और जब फिर गया, जब कहा दौ का तुम पालन करो, तो कहा दौ का मतलब क्या होता है? देवता पूछा दौ किसे कहते हैं? तो ब्रह्मा जी कहे तुम इंद्रियों का दमन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भोग लोक है, इसलिए तुम इंद्रियों का दमन करो, तब ही तत्व ज्ञान को तुम समझ सकते हो। दानव से कहा किसी पर तुमको दया नहीं आती है, सदा अपने अंदर दया को उत्पन्न करो, और जब दया को तुम उत्पन्न करोगे, दया तुम्हारे अंदर आएगी, और तब जा कर के तुम तत्व ज्ञान के अधिकारी बनोगे। और मानव से क्या कहा? एक शब्द में कहा तुम केवल दान करो। दान परुष, दान फौरसे के समान है। यह क्या करेगा? आपके जीवन से बहुत सारे आपदा विपदा, जो भी दुख, जो जिस तरह का भी आपके जीवन में कष्ट है, इस दान के प्रभाव से फौरसे के समान है, वह काटते जाता है जीव का, दुखों का अंत करता है। और इस दान की तो बड़ी बड़ी महत्ता है। आपने सुना होगा, जगत गुरु शंकराचार्य गुजर रहे थे, जंगल से एक नगर में पहुँचे, एक झोपड़ी के पास गए, उनको भूख लगी थी। उस समय के महात्मा विरक्त होते थे और गए, सीधा कहा भिक्षांग दे, भिक्षा दो।
एक बूढ़ी निकली, अब देखा बाबा आगे में है, घर में कुछ है नहीं, दें क्या? तो बूढ़ी कहती हैं बाबा हम स्वयं 2 दिन से नहीं खाए, आपको क्या दें? जगत गुरु शंकराचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, और इतना आश्चर्य हुआ यह स्वयं भूखी है, असह्य में यह देगी कहाँ से? उसी समय जगत गुरु शंकराचार्य लक्ष्मी का आह्वान किया, लक्ष्मी प्रकट हो गई। कहा यह इतनी गरीब क्यों है? तो लक्ष्मी स्वयं कही यह कभी दिया ही नहीं किसी को। यानी हमें जो कुछ भी जीवन में मिलता है यह परमात्मा का विधान है, जो परमात्मा को देता है उसी को वह परमात्मा देते हैं, और नहीं देंगे तो आपको, आप उनकी उपासना भक्ति करेंगे तो वह देंगे, आप अन्न धन वस्त्र जो देंगे फिर आपको देंगे, यानी रिटर्निंग मिलेगा, और नहीं देंगे तो कुछ देने वाले। तो शंकराचार्य कहे देखो कुछ है? का कुछ नहीं, कुछ भी। तो एक देखा सुने कि फल था आंवला का, और आंवला का फल लाया, जगत गुरु शंकराचार्य के हाथ में दिया, और वह उस फल को मुंह में लिया, कहा अब तुम इसे दो। यानी संत और भगवंत के दरबार में जब आप देंगे तब ही आपको संत भगवंत देंगे। और इतना ही नहीं, इस महाअजय संसार को जीतने के लिए अब भगवान क्या समझाते हैं? अमल अचल मन त्रोण समाना। यह मन जो है संयम नियम यह विधि नाना। जीवन को संयमित रखना। आप जो ज्ञान यहाँ सुन रहे हैं, सुनते हैं, इसको सदा अमल में लाना। अगर अमल में लाएंगे तभी आपका प्रभावी होगा। अमल में ही नहीं आया तो सुने चल दिए, यहाँ सुने यहीं रह गया। और हमेशा जब सुनेंगे बढ़िया से तब न जीवन में संयमित रहेंगे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साधना का समय क्या है, यहाँ तो नियम है, लेकिन घर पर भी आपको संयमित और इस नियम का पालन करना होगा। और तब भगवान क्या कहे? सखा धर्म में अशरथ जाके। हम लोग थोड़ा समास में आप लोग को सुनाते हैं। सखा धर्म में अशरथ जाके, अर्थात ऐसे धर्म में रथ पर जो सवार हो जाता है। यह रथ कहाँ है? हमारे शरीर पर ही है। यह शरीर ही एक रथ है। ऐसे धर्म में रथ पर जो जीव सवार हो जाता है, का इस संसार में उसको कौन जीतेगा? संसार में जीतने वाला छोड़ दीजिए, वह भक्त इस संसार को जीत कर चला जाएगा। जो संसार को जीतने में लगा है, यहाँ से वह हार करके गया है। जो भी संसार के पीछे दौड़ा है, संसार को आज तक कोई पकड़ नहीं सका है। जितना आप दौड़ लगाइए, अंत में आप हार जाएंगे, यह संसार नहीं हारेगा। जितनी दौड़ आपका संसार में होगा, संसार उतनी दूर जाएगा। और इतना ही नहीं, जितने संसार से आप विमुख हो जाएंगे, संसार उतना ही आपके पास जाएगा। जितना विमुखता होगा, कहने का मतलब जो संसार में दौड़ना छोड़ा है, वही संसार पति को प्राप्त किया है। संसार में भागना जो छोड़ा है, वही संसार पति को प्राप्त किया है। संसार में कितनों दौड़ लगा लीजिए, अंत में आप हार करके ही जाएंगे। अगर जीतना है तो संसार से हारना सीखिए। जो संसार से हारा है, वही इस संसार को जीता है। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। मेरा समय हो गया, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु